ड्रामा सीरियल कलंदर में आज की एपिसोड में जूही को देखने रिश्ते वाले आ रहे होते हैं, पर सारे घर वाले बहुत खुश होते हैं और उसकी मम्मा कहती हैं कि मैंने जूही के लिए ढेर सारा जहेज लेना है, मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, तबरेज़ तुम तैयारी करके रखना। तबरेज़ कहता है अच्छा। वो बड़ा खुश होता है कि अपने कमरे में होता है, वहाँ पे अदन आ जाती है तो अदन से वो डांटना शुरू कर देता है, तुमसे कमरे का ख्याल नहीं रखा जाता, देखो तुमने पूरा कमरा किस तरह बखेर के रखा हुआ है, सुबह से मैं आया हूँ, मेरा बैग देखो वैसे का वैसे ही पड़ा, तुमने उसको अनपैक नहीं किया। फिर वो एकदम खामोश हो जाती है तो कहता है मेरा मतलब है इसमें से सामान निकाल के खूब जगहों पे रखो। वो कहती है कि अच्छा। अभी वो करने ही लगती है तो साथ ही उसकी मामा के नीचे से आवाज़ आना शुरू होती है, अदन अदन खाना नहीं बनाना था, नीचे आओ, काम चोर, सारा दिन सुस्त तुम्हारी सोई रहती है, कोई काम ही नहीं करती, काम तो सारा मैं करूं क्या मेरी बेटी करे, इसने तो कोई काम ही नहीं करना होता। वो ऊँची ऊँची बोलना शुरू होती है तो अदन कहती है कि एक मिनट मैं ज़रा मम्मा की बात सुन के अभी आती हूँ, मैं आपका बैग वापस खोल दूँगी, आप परेशान ना हो। वो कहता है अच्छा। फिर कह के अदन वहाँ चली जाती है। फिर उसके बाद दरवाज़ा खड़कता है तो उर्फ़ी अंदर आता है, दोनों भाई आपस में गले मिलते हैं, वो बड़ा खुश होता है तबरेज़ से मिलके। तो उर्फ़ी कहता है कि मैं पहले स्कूल गया था, फिर वहाँ से मैं ट्यूशन गया था, फिर वहाँ से मेरा ख्याल आया कि अब मेरा भाई काफ़ी देर बाद आया है, मैं सोचा थोड़ा देर के लिए मिल आता हूँ, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, लेकिन अब मैंने फिर थोड़ी देर बाद एक और ट्यूशन लेने चले जाना है। तो वो कहता है कोई बात नहीं मास्टर साहब, पढ़ाइए पढ़ाइए, बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करिए, यही तो आप लोगों का काम है। हम फिर रात को आके बात करेंगे, लेकिन वैसे मैं तुझे एक बात बताऊँ, तुझे पता है जूही का रिश्ता आया है। साथ ही उर्फ़ी कहता है कि हाँ ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूँ अल्लाह करे वो उस रिश्ते को निभा ले। तो तबरेज़ कहता है निभाने वाली कौन सी बात है, वो तो खुशकिस्मत इंसान होगा जिसकी जूही से शादी होगी, क्योंकि मैं उसको इतना जहेज़ दूँगा और उसकी शादी मैं इतनी धूमधाम से करूँगा कि सारा गाँव देखता रह जाएगा। तो उर्फ़ी कहता है हाँ ये तो ठीक है, लेकिन उर्फ़ी कहता है मुझे आपसे एक बात करनी है भाई साहब। वो कहते हैं, तबरेज़ कहता है क्या। तो वो कहता है कि अदन बेचारी बड़ी अकेली हो गई है, क्योंकि तुम शादी के शुरू में ही चले गए थे छोड़ के, अब मैं क्या चाहता हूँ कि तुम उसको साथ लेके जाओ, थोड़ा सा उसको शहर दिखाओ, घुमाओ फिराओ, उसको थोड़ी सी छुट्टी मिले। वो हर वक्त काम में लगी रहती है, मम्मा हर वक्त उसको ताने देती रहती हैं, और जूही का तुम्हें पता ही है बड़ी बदतमीज़ी करती है, अपनी भाभी ज़रा भी नहीं समझती उसको, तुम जाओ उसको थोड़ी सी कदर करवाओ। तो वो कहता है कि इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी मैं फ़िलहाल ये बात कर रहा हूँ कि तुम जल्दी से जाओ ट्यूशन्स लेके वापस आओ, फिर हम ढेर सारी बैठ के बातें करेंगे, सारी रात हम बातें करेंगे। उर्फ़ी कहता है हाँ ठीक है, मैं बस अभी जाता हूँ, अभी वापस आ जाऊँगा। जूही के मेहमान आने में बस थोड़ा सा टाइम रहता है, उसकी मम्मा बड़ा परेशान होती है कि सारे इंतजाम सही तरह हो गए हैं ना। वो उनके पापा के पास जाती हैं और जाके कहती हैं कि समोसे, कचौरियाँ, दही भले, फ्रूट चाट सब कुछ मंगवा लिया है ना, कोई चीज़ रह ना जाए। इस पर उसके बाद कहते हैं कि तुम परेशान ना हो, इतना एक्साइटेड ना हो, वो पहली बार आ रहे हैं, अल्लाह करे उन्हें हमारी जूही पसंद आ जाए। तो उसकी मम्मा कहती हैं पसंद क्यों नहीं आएगी, है ही इतनी खूबसूरत मेरी बेटी। तो पापा कहते हैं सुबह से मुझे जूही नज़र नहीं आ रही है कहाँ। उसकी मम्मा कहती हैं कि वो ब्यूटी पार्लर गई है। उसके पापा कहते हैं आज फिर ब्यूटी पार्लर चल गई, हुणे कल तो 4 घंटे ला के आई थी ब्यूटी पार्लर में। वो कहती है कि वो तो कल गई थी ना, आज ज़रा हल्का फुल्का सा मेकअप करवा लेगी। उसके पापा कहते हैं ले मेकअप कोई शादी थोड़ी हो रही है, उन्हें सिर्फ वेखन वास्ते ही आ रहे हैं। तो कहती है कि कोई नहीं, कोई बात नहीं, उसको जाने दे। फिर जब मैं फ़ोन बनना शुरू होता है, उसकी मम्मा कहती है कौन है। उसके पापा कहते हैं कि बड़े भाई का फ़ोन है। तो कहते हैं कि ना 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 उठाना, फ़ोन ना उठाना। कहता है अच्छा तो मैं थोड़ी सी बार बंद कर दूँगा। वो कहता है कि अस्सलाम वालेकुम। वो अदन के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि मैं घर पे नहीं हूँ, मैं घर जाके आपके अदन से बात करवा दूँगा। ये कह के वो फ़ोन बंद कर देता है। उसकी मम्मा कहती हैं हाँ अभी अदन फारिग नहीं है, अभी किचन में काम करने लगी हुई है, अभी हमने उसको डिस्टर्ब नहीं करना। फिर उसके बाद अदन अपने बाहर बैठी होती है, अपनी एक औरत उसके पास काम वाली आई होती है, कहती है मेरे बेटे के लिए दुआ करना। अदन कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे बेटे के लिए दुआ करूँगी। पीछे की सास आ जाती है, कहती है घर में इतने काम पड़े हो या तुम यहाँ बैठी हुई हो। वो कहती है कि आंटी सोफ़े बहुत भारी हैं, मुझसे इधर उधर नहीं होते, मैं तबरेज़ का इंतज़ार करती कि तबरेज़ आएगा तो मेरी थोड़ी हेल्प करवा देगा। वो उसको डांटना शुरू कर देती हैं कि अपने चाची के घर में तो तुम सारे काम करते थे, फर्नीचर से इधर से खिसका के उधर तक ले जाती थी, हाँ यहाँ पे तुम्हें तो हेल्प चाहिए। तबरेज़ सारी बातें खड़ा सुन रहा होता है। जब वो गुस्से में चली जाती हैं तो तबरेज़ कहता है चलो मैं तुम्हारी मदद करवा देता हूँ। तबरेज़ उसके साथ मिल के सारे सोफ़े इधर उधर करवा देता है, सेट करवा देता है। फिर वो सोचता है कि उर्फ़ी सही कहता है कि मेरी मामा का वाकई सलूक मेरी बीवी के साथ अच्छा नहीं है। वहाँ पर सुंबल अपनी दोस्त अस्का के पास बैठी होती है, अपने किसी ख्यालों में गुम होती है। अस्का उससे बात करी जा रही होती है लेकिन उसको समझ नहीं आती। तो अस्का कहती है कि तुम किधर हो। वो कहती है कि मैं यहीं हूँ, पता नहीं क्या बात है, तबरेज़ के बगैर मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता। जिसमें उसकी वो अस्का कहती है कि नहीं तुम्हें तबरेज़ से अच्छी मोहब्बत हो गई है, इसलिए सब कुछ सच्ची मोहब्बत की निशानियाँ हैं, तुम मुझे सच्चा प्यार करती हो, इसलिए तुम्हें उसके बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता। ऐसा करो तुम दुबई उसके साथ चले जाओ ताकि उसके साथ शॉपिंग करो, तुम्हें उसकी चॉइस का पता चले, उसको तुम्हारी चॉइस का पता चले, और फिर तुम एक साथ हंसी खुशी रहना। वो कहती है कि हाँ ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, तुमने पहले क्यों नहीं दिया। ये कहता है कि बस ठीक है ना, मैं यहाँ पाकिस्तान में खुश रहूँगी, मैं फंक्शन इंजॉय करूँगी, तुम वहाँ जाना। वो कहती है हाँ ये ठीक है, ये फ़ैसला बिल्कुल ठीक है।